ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, वरदान पाकर तारक ने क्या किया, वह सब वृतांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, वरदान पाकर तारक अपने घर लौट आया और उसने अपनी स्त्री से संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। उस समय सब दैत्यों ने एकत्र होकर तारक को अत्यंत प्रतिष्ठित तथा अपना स्वामी स्वीकार करते हुए उसकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। तदुपरांत तारक ने सब असुरों की एक बड़ी सेना इकट्ठी की। उसमें सैकड़ों बलशाली असुर योद्धा थे। उस सेना के 10 मुख्य सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुंभक, कुंज, महिष, कुंजर, कालनेमी, निमि, कृषजठर, प्रजम्बक, शुंभ तथा कालकेतु। जो दैत्य इस संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति था, उसका नाम ग्रसन था। ये सब असुर योद्धा अपने सामने तीनों लोगों को तुच्छ समझते थे। इस सेना को लेकर तारक ने सबसे पहले इंद्र पर चढ़ाई की। तदुपरांत देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। हे नारद, उस समय देवताओं तथा दैत्यों में घोर युद्ध होने लगा, जिसमें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ। तारक से इंद्र ने युद्ध ठाना। निमि से अग्नि आ भिड़ी। काल नेमि तथा यमराज आमने सामने हुए। नमुची तथा निर्जति ने परस्पर युद्ध करते हुए अपनी अपनी विजय की कामना की। महिषासुर तथा वरुण ने एक दूसरे को मारने के लिए शस्त्र धारण किए। इसी प्रकार सभी दैत्य और देवता अपनी अपनी जोड़ी देखकर आपस में युद्ध करने लगे। हे नारद, उस समय तारक ने अपना तेज प्रकट करके इंद्र को परास्त कर दिया। तदुपरांत वह विष्णु जी के सम्मुख जा पहुंचा। तारक के इस प्रताप को देखकर विष्णु जी ने पहले तो बहुत आश्चर्य किया, फिर शिव जी के वरदान की महिमा समझकर युद्ध क्षेत्र से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार तारक ने उस युद्ध में विजय पाकर सब देवताओं को बंदी बना लिया। तदुपरांत वह उन्हें अपनी राजधानी में ले गया और बंदी गृह में डालकर अनेक प्रकार की यंत्रणा देने लगा। जिस स्थान पर महानदी समुद्र में जा मिली है, उसी स्थान पर तारक की राजधानी थी। इस प्रकार वहाँ देवता तथा दैत्य इकट्ठे होकर रहने लगे। तारक ने निर्भय होकर अपने देश को अलग अलग भागों में बांट दिया और उनका राज्य असुरों को सौंप दिया, जहाँ वे अपने परिवार तथा मित्रों सहित आनंद का उपभोग करने लगे। इस प्रकार विष्णु जी के स्थान पर तारक स्वयं ही तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। उसने अग्नि की पदवी निमि को दी तथा कालनेमि को यमराज के स्थान पर नियुक्त किया। तदुपरांत उसने निरति का पद नमुची को, वरुण का महिषासुर को, पवन का मेघ को, कुबेर का यक्षकक्ष को, इंद्र का जृंभक को, अहिपति का शुंभ को, ब्रह्मा का कुंभ को तथा मित्र का पद कुंजर को दिया। इसी प्रकार उसने सब देवताओं के पद पर दैत्यों को प्रतिष्ठित करा दिया। वे सब असुर संसार के स्वामी बनकर राज करने लगे। उनके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। अस्तु कुछ समय बीतने पर विष्णु जी ने छिपे हुए देवताओं के पास जाकर यह कहा कि हे देवताओं, शिव जी का भक्त होने के कारण तारक अत्यंत बलवान तथा प्रतापी है, इसलिए वह तुमसे कभी परास्त नहीं होगा। मैंने बहुत कुछ विचार करने के उपरांत यह निश्चय किया है कि तुम सब लोग अपना मनोरथ प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करना आरंभ कर दो। तुम नट का स्वरूप धारण कर उसके पास जाओ और अपने कौशल द्वारा उसे प्रसन्न करो। जब वह प्रसन्न हो जाएगा तब तुम्हें अवश्य छोड़ देगा। तदुपरांत सब देवता नट का स्वरूप धारण कर तारक के पास जा पहुँचे और उससे ऐसी बातें की जिसके कारण वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। तब तारक ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम जो चाहो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर देवताओं ने प्रार्थना की, हे असुरराज, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवताओं को अपने बंदी गृह से मुक्त कर दीजिए। देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार कर तारक ने उनके सभी साथियों को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। तब वे भी अपने लोक को चले गए। हे नारद,
तारक के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई दुखी नहीं था। यह बात तुम्हें भली भांति जान लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब देवताओं ने राक्षसों द्वारा पीड़ित होकर अनेक प्रकार के दुख उठाए तो वे परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि हम किसके पास जाकर अपना दुख कहें। सूर्य तथा चंद्रमा जो संसार के जीवन दाता हैं, वे स्वयं भी इस समय तारक की सेवा करते रहते हैं। पता नहीं यह दैत्य हमें कब तक दुख देता रहेगा। इस समय हमारा कौन सहायक है जिसके पास जाकर हम अपना दुख सुनाएं। इस प्रकार देवताओं ने दुख में डूबकर बहुत चिंता की। अंत में वे सब एकत्र होकर इंद्र तथा बृहस्पति को साथ लेकर मेरे पास आए और मेरी स्तुति तथा पूजा करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं तुम लोगों को अत्यंत दुखी तथा चिंतित देख रहा हूँ। इंद्र के मुख पर भी कोई तेज दिखाई नहीं देता। हे पुत्रों, तुम मुझे अपने यहाँ आने का सब कारण कह सुनाओ। हे नारद, मेरी बात सुनकर देवताओं की ओर से बृहस्पति ने मुझसे कहा, हे पिता, तारक नामक दैत्य ने शिवजी से वरदान प्राप्त कर तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया है। उसके वैसे सूर्य ने भी अपने तेज को ठंडा कर लिया है तथा चंद्रमा भी अपनी संपूर्ण कलाओं सहित उसकी सेवा में हर समय उपस्थित रहता है। सभी ऋतुएं उसकी सेवा में बनी रहती हैं और फल फूलों को उत्पन्न कर उसे संतुष्ट रखती हैं। इंद्र भी उसकी बहुत प्रकार से सेवा किया करते हैं। इस प्रकार सभी देवता उनके सेवक बने हुए हैं, परंतु वह किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं दिखाता। जिन देव वृक्षों की पत्तियों को देव स्त्रियां बहुत समझ बूझ कर तोड़ती थीं, उन वृक्षों को तारक के साथ ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। जिस समय वह शयन करता है उस समय देवताओं की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई उसकी स्तुति करने को विवश होती हैं। उनके भय से देवता अपने लोक की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। वे स्वयं ही यज्ञ का भाग ले लेते हैं। इंद्र को भी कोई कुछ नहीं गिनता। जिस प्रकार सन्निपात हो जाने पर कोई औषधि काम नहीं देती, उसी प्रकार भगवान विष्णु के जिस चक्र पर हमें बड़ा भारी भरोसा था वह इन दिनों व्यर्थ हो गया है। हे पिता, आप हमारे दुख को दूर करने के लिए उपाय करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं, तारक ने शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि उसे शिवजी के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकेगा। यदि शिवजी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वह भी तारक को मारने में समर्थ हो सकता है, क्योंकि पुत्र में पिता का तेज रहता है और उसे पिता का स्वरूप कहा जाता है। परंतु यह बात बहुत कठिन दिखाई देती है। इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं तथा गिरजा अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में संलग्न है। यदि किसी प्रकार वे दोनों परस्पर मिल जाएं तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो सकता है। गिरजा के बिना और किसी से तुम्हारा कार्य नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसके अनुसार कार्य करो। वह उपाय यह है कि तुम कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में गिरजा के प्रति स्नेह उत्पन्न करेगा। बस इतना होते ही सब कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। हे नारद, मेरी बात सुनकर सब देवता बहुत स्तुति करते हुए अपने घर को चले गए। तदुपरांत इंद्र ने कामदेव को अपने समीप बुलाया और उससे कहा, हे कामदेव, तुम देवताओं के हितैषी तथा उनका सब कार्य सिद्ध करने वाले हो। अस्तु ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसके अनुसार कार्य सिद्ध करने के हेतु तुम शीघ्र तैयार हो जाओ। हे मित्र, वीरों की परीक्षा युद्ध के समय ली जाती है। उदार लोगों को समय के अनुसार पहचाना जाता है। इसी प्रकार विपत्ति पड़ने पर मित्र तथा स्त्री की परीक्षा का अवसर होता है। अस्तु इस अवसर पर मैं तुम्हारी मित्रता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इस कार्य में केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अब तो अन्य सब लोगों का भी हित है। हे नारद, इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को प्रस्तुत हूँ। यदि कोई व्यक्ति आपका पद प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हो तो मैं उसके तप को इसी समय भ्रष्ट कर सकता हूँ। देवता, दैत्य, ऋषि आदि सभी लोग मेरे बस में रहते हैं। देवता तो सेवकों की भांति मेरी पूजा किया करते हैं। अस्तु आप अपने हृदय में अब किसी प्रकार की चिंता न करें। कामदेव की इन बातों को सुनकर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, हे मनमथ, मैं जिस कार्य के लिए तुमसे कहने जा रहा था उसे तुम स्वयं ही बता रहे हो।
यह अत्यंत शुभ है। अब सुनो, तारक दैत्य ने शिवजी की तपस्या करके उनसे अमोघ वरदान प्राप्त किया है। उसने धर्म कर्म को नष्ट करके उस वरदान के बल पर देवताओं के संपूर्ण सुखों को छीन लिया है और उनके पद पर अपने साथी दैत्यों को प्रतिष्ठित कर दिया है। उसके ऊपर देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए हैं। इस कारण सभी देवता अत्यंत चिंतित एवं दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का यह उपाय बतलाया है कि शिवजी के वीर द्वारा किसी पुत्र की उत्पत्ति हो तो वह तारकासुर का वध करने में समर्थ हो सकेगा। शिवजी स्वयं अपने भक्त तारक को अपने हाथ से नहीं मारेंगे। अब कहना यह है कि इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं तथा गिरजा अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में संलग्न है। तुम अपनी माया द्वारा शिवजी को मोहित करके उनका संयोग गिरजा के साथ करा दो। ऐसा करने से शिवजी के द्वारा पुत्र उत्पन्न होना संभव हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इंद्र की इस बात को कामदेव ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वह शिवजी पर विजय प्राप्त करने के हेतु इंद्र से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ चल दिया। जिस समय वह चला उस समय अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। होने के वशीभूत होकर उसने उन अपशगुनों पर कोई विचार नहीं किया। उसने बसंत आदि अपनी संपूर्ण सेना को एकत्रित किया और अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी पर विजय प्राप्त करने के लिए हिमाचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वह इस बात पर निरंतर विचार करता चला जा रहा था कि मैं शिवजी के ऊपर किस प्रकार विजय पाऊंगा। अस्तु जब वह शिवजी के समीप पहुंचा उस समय उसने अपनी माया द्वारा सब ओर बसंत ऋतु को फैला दिया। बसंत ऋतु के फैलते ही उस स्थान पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए तथा लताओं ने प्रकट होकर वृक्षों से आलिंगन करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के पक्षी मीठे स्वरों में चहचहाने लगे। जिन लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था वे भी कामदेव की माया में पड़े बिना ना रहे। सबका तप और संयम नष्ट हो गया। चराचर जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं बचा जिसे कामदेव के बाणों ने घायल ना किया हो। यद्यपि यह अवस्था एक मुहूर्त भर की ही रही, परंतु इसी बीच सब लोगों का विवेक नष्ट हो गया। संपूर्ण संसार तो कामदेव के वशीभूत हुआ, परंतु शिवजी और उनके गणों पर कामदेव का कोई प्रभाव न पड़ा। जिस समय कामदेव शिवजी के पास पहुंचा उस समय उसका संपूर्ण बल नष्ट हो गया। कामदेव की शक्ति क्षीण होते ही संसार के सभी प्राणी उसी प्रकार पूर्व स्थिति में आ गए जिस प्रकार की नशा उतर जाने पर मनुष्य होश में आ जाता है। हे नारद, उस समय कामदेव अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ जो मैं अपने अहंकार में भरकर शिवजी का चित्त डिगाने के लिए यहाँ चला आया। अब शिवजी के क्रोध से मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। यह विचार कर कामदेव कुछ समय तक तो चिंता में पड़ा रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि परोपकार के लिए यदि मुझे प्राण भी त्याग देने पड़े तो वह शुभ ही है। साथ ही यदि मेरी मृत्यु शिवजी के द्वारा हुई तो मैं भी शिवगणों में गिना जाऊंगा। अस्तु मुझे मृत्यु का भय त्याग कर देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। यह निश्चय कर कामदेव ने पुनः अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और संपूर्ण संसार को पहले के ही समान फिर अपने वश में कर डाला। शिवजी ने यह दशा देखकर अपने मन को दृढ़तापूर्वक वश में कर लिया और हठ योग साध कर बैठ गए। यह देखकर कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ा शिवजी की बाईं ओर जा खड़ा हुआ। उस समय तपोभूमि में शिवजी के अतिरिक्त ऐसा कोई और नहीं था जिसे उसने मोहित न कर लिया हो। वह छिपकर उसकी समय की प्रतीक्षा करने लगा। अस्तु जिस समय शिवजी अपना ध्यान छोड़कर आसन पर बैठे और गिरजा पूजन की सामग्री लेकर उनके पास आईं, उसी समय कामदेव ने उचित अवसर जानकर अपने बाण को कानों तक खींचकर शिवजी के हृदय पर छोड़ दिया। उसके लगते ही शिवजी के मन में प्रीति का अंकुर उत्पन्न हो गया। उस समय शिवजी भी कामदेव के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए गिरजा के सुंदर अंगों की प्रशंसा करने लगे और यह इच्छा प्रकट करने लगे कि गिरजा का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया जाए। उस समय गिरजा नारी सुलभ लज्जा के कारण संकुचित हो कुछ पीछे की ओर हट गईं। हे नारद, यह दशा देखकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यह क्या कारण है जो हम इस स्त्री के द्वारा छले गए हैं। ऐसा कौन सा प्रतापी है जिसने हमें ऐसा आचरण करने के लिए विवश कर दिया।
यह विचार कर ज्यों ही उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई त्यों ही उन्हें अपनी बाईं ओर एक वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ कामदेव दिखाई दे गया। उस समय शिवजी के भयानक रूप को देखकर तीनों लोग कांपने लगे और यह प्रतीत होने लगा कि मानो अब प्रलय होने ही वाला है। अस्तु शिवजी ने कामदेव पर क्रोधित हो जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला वैसे ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता अत्यंत भयभीत, परम दुखी तथा दीन हो गए और अन्य व्यक्तियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, यह चरित्र सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है। शिवजी पर ब्रह्म, निष्पाप, माया रहित योगी, तीनों लोकों के स्वामी तथा देवताओं के पूज्य हैं। उनका नाम कामजित तथा मृत्युंजित प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके उनके भक्त कामदेव को अपने बस में किए रहते हैं। ऐसे भगवान सदाशिव को कामदेव ने अपना लक्ष्य क्यों बनाया और सुगमता पूर्वक उनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर ली? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं तुम्हें यह वृतांत सुना चुका हूँ कि पहले मैंने संध्या नामक एक कन्या को उत्पन्न किया था। तदुपरांत मैंने मनमत अर्थात कामदेव को जन्म दिया। फिर मैंने कामदेव को यह वरदान भी दिया कि तुम तीनों लोकों के स्वामी बनकर सब लोगों को अपने बस में रखोगे। यहाँ तक कि मैं विष्णु तथा शिव भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। मुझसे यह वरदान पाकर उसने सर्वप्रथम मेरे ही ऊपर अपना बाण छोड़ा और मुझसे कुकर्म कराना चाहा। तब मैंने उसे यह श्राप दिया कि तुम शिवजी के तीसरे नेत्र की ज्वाला में पड़कर भस्म हो जाओगे। इसी श्राप के कारण कामदेव ने पहले तो शिवजी को अपने बस में कर लिया, तदुपरांत वह शिवजी के तीसरे नेत्र की ज्वाला में पड़कर भस्म हो गया। जिस समय शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया उस समय कुछ लोगों को दुख हुआ और कुछ लोग सुखी हुए। गिरजा को भी अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उनके शरीर से बहुत पसीना छूटा और वे अपने सौंदर्य का अहंकार त्याग कर मूर्छित हो गईं। उनका कमल के समान मुख प्रभातकालीन चंद्रमा के समान तेजहीन हो गया। जब सखियों ने उनकी इस अवस्था को देखा तो वे गिरजा का हाथ पकड़कर उनका उपचार करने लगीं। तदुपरांत चेतना प्राप्त होने पर गिरजा अत्यंत लज्जित हो अपने घर लौट आईं। हे नारद, इस घटना के उपरांत शिवजी भी हिमाचल पर्वत को छोड़कर अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। शिवजी के चले जाने पर गिरजा की यह दशा हुई कि वे हर समय शिवजी के चरित्रों का ध्यान करती हुई उन्हीं के स्मरण में संलग्न हो गईं। कामदेव की स्त्री रति ने जब अपने पति की मृत्यु को देखा तो वे बहुत प्रकार से विलाप कर उठीं। वह अपने पति के चरित्रों का वर्णन करती हुई हाय हाय शब्द का उच्चारण करती थी और अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि को भुला बैठी थी। जब उसे कुछ चेतना प्राप्त हुई तब वह अपने पति के शब्द को संबोधित करती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया था कि शिवजी के साथ बैर करना उचित नहीं है, परंतु आपने दूसरों के बस में पड़कर मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हे नाथ, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मुझे त्याग कर अकेले ही शिवपुरी को चली गई। अब मैं अनाथ बनकर रह रही हूँ। आपने जैसा किया उसका फल अच्छी तरह पा लिया। यह नियम है कि संसार में कोई किसी को दुख देकर स्वयं सुखी नहीं रहा है, उसे कहीं भी आनंद नहीं मिलता है। हे पति, आप तो शिवगणों में सम्मिलित हो गए, परंतु अब मेरा कोई नहीं रहा। इस प्रकार की बातें कहते हुए रति ने बहुत विलाप किया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।